स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आशीष शर्मा मेरा नाम है और मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे आपने मेरी बिगिनर वाली स्टार्टिंग जो सीरीज़ का पार्ट था ट्रेडिंग सेटअप वो देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखें। तो मेनली अगर गाइस मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को ये दिक्कत हुई थी कि किसी का भी कंटेंट कंप्लीट नहीं था। किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था कि पहले आपको क्या सीखना है, कि प्राइस एक्शन सीखना है, वॉल्यूम सीखना है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में मेरे को इशू हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। तो वो प्रॉब्लम आपको ना हो इसलिए मैं ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ आपको कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं इसमें आपसे बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको सीखनी है फर्स्ट पॉइंट में आपको जानना पड़ेगा डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स की अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारा आपने लॉस भी किया होगा, प्रॉफिट किया है, तो आप डायरेक्टली अगर पैसा लगाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। पहले आपको चार्ट पैटर्न जो हमारा फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का वो सीखना पड़ेगा। डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं हमारे, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, या ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है, कप एंड हैंडल हो गया। तो इन सब पैटर्न्स के बारे में सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसमें आपको करीब 2 to 3 डेज लग जाएंगे आपको पैटर्न सीखने में। पैटर्न जब आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद ऐसा नहीं डायरेक्टली इसको सीखते आप ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेडिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करनी है। इसके बाद आपको कुछ साइट्स हैं जैसे investing.com है, trading.com है, उन पे आपको इन सबको चेक करना है कि क्या मैं पैटर्न पहचानने में मतलब मैं सक्सेस मिल रही है मेरे को, यहाँ पे मैं सीख चुका हूँ, अच्छे से ट्राई करना है। और बाकी इन सबको बैक टेस्ट भी करना है जो आपने पैटर्न सीखे कि वो सही से काम कर रहे हैं या कोई दिक्कत है। आप देखो सीखना आसान होता है क्योंकि पैटर्न हम जब सीखते हैं तो बहुत ईजी पड़ता है, बट लाइव जब मार्केट चल रही होती है उस टाइम पहचानना कि पैटर्न कैसा है बहुत दिक्कत होती है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया चार्ट पैटर्न पहचानना, ठीक है। और इसके अंदर हमारी वो कैंडल वाला पार्ट भी आ गया कि बेसिकली डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती हैं, डोजी हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, मरीगोजो हो गया, ठीक है। तो वो सब भी इसी के अंदर आ गया। वो आपका ये मान के चलो 1 वीक के अंदर ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, ठीक है। और डिफरेंट कैंडल स्टिक के पैटर्न आप पहचान पाएंगे। दूसरे पार्ट में आपको आना चाहिए प्राइस एक्शन, ठीक है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, ये मेनली बहुत सारे बंदे हैं जैसे जिनसे मैंने सीखा है, घनश्याम टेक, ठीक है, वो भी मेनली फोकस करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या है, हमें ये जानना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है, उसके बारे में हमें जानना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ इसके बेसिस पे भी कई लोग मार्केट में काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, मतलब पैसिव इनकम काफ़ी सारी अच्छी निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं तो थर्ड पॉइंट हमारा होता है इंडिकेटर्स, ठीक है। हमें इंडिकेटर्स सीखने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स सब हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं आपको बता देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको सारे इंडिकेटर जानने पड़ेंगे, बट स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कि आपको दिक्कत ना हो। तो इंडिकेटर्स में बेसिकली क्या क्या आएगा, हमारा RSI आएगा, EMA आएगा, EMA में भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, 21 डेज़ वाला, 7 डेज़ वाला, VWAP आएगा, MACD आएगा, उसके अलावा हमारा सुपर ट्रेंड आएगा। तो इन सब के बारे में अच्छे से सीखें, ये सब चीज़ें हैं क्या, इनको अप्लाई करना, ठीक है। बेसिकली ये हमारे क्या कहोगे 4 पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। 4 पॉइंट के अलावा फिफ्थ हमें ध्यान रखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी हम ब्रेकआउट देख के कि अभी ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया है मतलब मार्केट और नीचे जाएगी, इसका प्राइस और नीचे जाएगा। और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो मतलब इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो इनका ब्रेकआउट सीखना। उसके अलावा जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा फेक ब्रेकआउट जैसा भी कुछ होता है। तो बेसिकली इसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा 4th पॉइंट विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा आपको 5th पॉइंट अगर मैं बताऊं तो 5th पॉइंट में आपको काम करना पड़ेगा वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, कि मार्केट का वॉल्यूम क्या है, कि ये बेसिकली वॉल्यूम से हमें क्या पता चलेगा कितने लोग बेसिकली बाय या कॉल या पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम देखना भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारी मार्केट की एनालिसिस के लिए, और ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सब 5 चीज़ें बहुत सारे बंदे फोकस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बट 6th और मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, आप सीख जाएंगे अच्छे से, ट्रेडिंग करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बट 6th पार्ट जिसमें मैक्सिमम बंदों को, मुझे भी स्टार्ट में बहुत दिक्कत होती, वो हमारा 6th पार्ट है। वो आप कहीं से नहीं सीख पाएंगे, वो आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। वो है साइकोलॉजी, ठीक है। उसमें सबको दिक्कत होगी, मुझे भी बहुत हुई थी। मैंने साइकोलॉजी के चक्कर में, फियर, ग्रीड, इन सब के चक्कर में काफ़ी लॉसेस किए हैं, ठीक है। तो मार्केट में जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम आप अगर एज अ एडवाइस लेते हैं मेरी, क्योंकि मैं भी बिगिनर लेवल पे से निकला हूँ अभी, ठीक है। तो अगर आप मेरा एडवाइस लेंगे तो स्टार्ट जब करेंगे, जब आपने ये सब चीज़ें सीख ली, ये सब सीखने में आपको जो अभी 5 पैरामीटर्स हमने पढ़े थे, बताए थे क्या क्या, एक तो चार्ट पैटर्न हो गया, इंडिकेटर्स हो गए,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया और प्राइस एक्शन हो गया। तो ये पांचों जब आप सीख लेंगे तो साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के लिए आपको इन सब 5 पैरामीटर को सीखने में कम से कम 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे। 3 to 4 मंथ लग जाएंगे। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लाइव मार्केट में बैठे और अप्लाई करें, और स्टार्ट में आप स्टार्ट करें 2 से 3 हज़ार रुपये से। उससे ज़्यादा आप पैसे ना लेके आए मार्केट के अंदर, क्योंकि उस टाइम आपको पता चलेगा। आप वैसे तो घर पे बैठ के आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं सोच के जाऊँगा और जब मेरे को थोड़ा ज़्यादा लॉस होगा मैं बाहर निकल जाऊँगा खुद। बट जब लाइव मार्केट में बैठते हैं तब हमारे जो पैसे लगते हैं उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हमारे क्या जुड़े हुए हैं? इमोशंस, ठीक है। तो उससे हमें दिक्कत होती है। तो एक बार लाइव मार्केट में आप जब पहली बार या दूसरी बार जाते हैं तो स्टार्ट के टाइम में 2 से 3 हज़ार रुपये में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। उसके बाद आप चाहें तो अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, बट स्टार्ट करें कम कैपिटल के साथ। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि फंडामेंटल कैसे सीखें ट्रेडिंग के लिए। तो ये वीडियो गाइज यहीं पे बंद करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको इन इंडिकेटर्स के बारे में भी जानना है तो मैं स्पेशली आपके लिए इन इंडिकेटर्स पे भी वीडियो ला सकता हूँ। तो गाइज इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।